हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लस साइज गाउन की कटिंग बताऊंगी। यदि आपका बस्ट साइज 40 इंच से ज्यादा है तब आप इस तरह से कटिंग करके गाउन बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर की बॉडीज की लेंथ 18 से 20 इंच तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस नाप का गाउन बना रही हूँ और इस मेथड का यूज करके आप अपने नाप से भी इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सी जॉर्जेट की साड़ी है जिसमें कि बॉर्डर और पल्ले पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है और इस साड़ी से मैं आपको गाउन बनाना सिखाऊंगी। और इसमें लाइनिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है जिसको मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड करके रखा है। इससे पहले हम ऊपर की जो बॉडी पार्ट होता है उसे कट करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडीज की लंबाई है वो 20 इंच है और इसमें मैंने 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल डेप्थ लेनी है, तो आर्मोल डेप्थ हमारी 8 इंच है। यहाँ पे हम प्लस साइज का गाउन बना रहे हैं, इसीलिए आर्मोल डेप्थ हमें 8 इंच या फिर हम 8.5 इंच ले सकते हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। अब हमें बस्ट लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे बस्ट लेंथ 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है, तो उसका आधा हमें 7.5 इंच लेना है और उसमें 0.5 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करना है। तो इस तरह से 8 इंच लेकर मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे मैंने जो आर्मोल डेप्थ ली थी उस पर लाइन खींच देना है और बस्ट लेंथ ली थी उस पर भी हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट 56 इंच है, तो उसका 1/4 भाग 14 इंच और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें बस्ट राउंड लेना है, तो उसका भी 1/4 भाग करना है और उसमें भी 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे वेस्ट राउंड 56 इंच है, तो उसका 1/4 भाग 14 इंच और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है और आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो इस तरह से 15.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इन सभी निशानों को स्केल से मिला देना है। अब हमें आर्मोल का शेप देना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक लाइन खींचना है और फिर ये जो कोना बन रहा है इस पर 1 या 1.25 इंच ऊपर लेकर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर ये जो आर्मोल डेप्थ हमने लाइन खींची है तो यहाँ का भी मिड पॉइंट लेंगे और इस तरह से हम गोलाई में शेप देते हुए आर्मोल का शेप दे देंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो इसके लिए हम गले की ब्रॉडनेस लेंगे जो कि हमारी 6 इंच है, तो उसका आधा हम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ये जो आर्मोल डेप्थ की जो लाइन है उस पर हमें 0.75 इंच लेना है, मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम लेकर इस तरह से शोल्डर डाउन कर देना है। अब हम पीछे का गला बनाएंगे, तो इसकी लंबाई मैंने 3 इंच ली है और इस तरह से 3x3 का बॉक्स बना के पीछे के गले का शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इन सब निशानों को भी स्केल से मिला लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है सिलाई के बाद, तो कभी हमें लूज करना है तो ये काम आ जाता है। इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। अब हमें कमर पे डार्ट देना है, तो इसके लिए मैंने फोल्ड साइड से 5 इंच लेकर निशान लगाया है और ऊपर की तरफ भी 5 या 6 इंच तक हम यहाँ पे निशान लगा के डार्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींची है सेंटर लाइन और उसके दोनों तरफ मैंने आधा इंच लेकर निशान लगाया है और इस तरह से डार्ट का शेप दे दिया है। और यही डार्ट हमें पीछे साइड भी लगा लेना है, तो इस तरह बैक साइड में 2 डार्ट रहेंगी और 2 डार्ट फ्रंट साइड में रहेंगी। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है, तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच लंबा रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़कर कपड़ा फिर बैक पार्ट को रखा है। और अब हमें यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल के निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बैक पार्ट की तरह इसका आर्म होल का निशान लगाया है और साइड से भी हमें निशान लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट की तरह इसमें भी कमर पे डार्ट के निशान लगा लेना है और यहाँ आर्म होल पर हमें ऊपर से 5.5 इंच नीचे लेकर
1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और फिर हमने जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट में, वही हमें 2-2 इंच पर अंदर की तरफ इसमें निशान लगा देना है और फिर इस तरह से निशान मिला के लाइन खींच देना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, तो इस तरह से जो मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था उस पर मैंने ये गहरा शेप दे दिया है, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हुआ। अब यहाँ पे बस्ट लेंथ जो है वो 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया है और बस्ट लेंथ पर इस तरह से बस्ट लाइन खींच ली है। अब हमारा जो बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 इंच है, तो उसका आधा मैंने यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पे जो ये साइड की लंबाई है इसका आधा लेना है और हमें निशान लगा लेना है, तो यहाँ पे 14 इंच का आधा 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इस तरह से ये जो बस्ट पॉइंट है उसको 7 इंच वाले निशान पर इस तरह से स्केल से मिलाते हुए हमें 8 इंच मतलब साइड से 8 इंच लंबी लाइन खींच लेना है। इस पर हम डार्ट देंगे, तो 1 इंच जो हमने बढ़ाया था तो उस पर हम आधा इंच दोनों साइड लाइन खींच के डार्ट का शेप दे देंगे। तो इस तरह से 1 इंच की डार्ट बनेगी। अब हमें आर्म होल पर भी डार्ट देना है, तो यहाँ पे मैंने जो बस्ट पॉइंट लिया था उससे जो 1 इंच अंदर की तरफ आर्म होल पर लिया था उस पर हमें इस तरह से स्केल रखना है और बस्ट पॉइंट से 1 इंच दूरी पर हमें ये डार्ट आर्म होल से मिला देनी है। और ये मैंने यहाँ पे टोटल आधा इंच की डार्ट ली है, मतलब लाइन के दोनों साइड 0.25 इंच लेकर इस तरह से आधा इंच की डार्ट बना दी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है और ये जो तीनों डार्ट हमने बनाई है वो हमें दूसरे साइड भी बना लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और तीनों डार्ट दूसरे तरफ भी बना ली है। अब यहाँ पे हम एक बार आर्म होल राउंड चेक कर लेंगे, तो हमारा जो तैयार आर्म होल राउंड है वो 24 इंच का है, तो ये जो हम नाप रहे हैं तो ये 13 इंच आ रहा है। तो जब हम इसे सिलकर तैयार करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। अब हम साड़ी लेंगे और ये जो पल्ले पर बॉर्डर है इसको हम एम्ब्रॉयडरी से आधा इंच छोड़कर कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें बैक और फ्रंट पार्ट भी कट करना है, तो ये पल्ले की तरफ ज्यादा एम्ब्रॉयडरी है, जो ये बूटे बने हुए हैं, तो मैं फ्रंट और बैक पार्ट जो होगा ऊपर का तो वो मैं यहाँ से कट करूंगी और बची हुई साड़ी से मैं घेर और स्लीव्स कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 12.5 इंच लंबी स्लीव्स बनाने के लिए मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है। नीचे साइड में बॉर्डर है इसलिए मैं इसकी जो लंबाई यहाँ पे ले रही हूँ वो 13 इंच की लंबाई मैंने यहाँ पे ली है और इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी है। अब मैंने यहाँ पे जो हमारा आर्म होल राउंड है वो 24 इंच है, तो उसका आधा 12 इंच लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमें इस निशान के 5 इंच नीचे एक और निशान लगाना है और फिर फोल्ड साइड से इस निशान को हमें मिला देना है और अब इस पर लाइन खींच लेनी है और फिर इस लाइन का मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मैं इंची टेप रखूंगी और उसे फोल्ड करके इस पर निशान लगा लेना है। और अब ये जो निशान है इसके आधा इंच ऊपर लेना है और हल्की सी गोलाई देते हुए जो स्लीव्स का जो शेप होता है गोल, थोड़ा सा गोल शेप होता है ऊपर की तरफ, वो हमें दे देना है। अब हमें इस पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, तो यहाँ पे ये जो निशान लगाया था इससे साइड से थोड़ा सा 1.5 इंच और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और स्लीव्स की बॉटम साइड से तिरछा निशान लगा देंगे। इसकी बॉटम पर हमें निशान नहीं लगाना है क्योंकि हमें इसमें कोई फिटिंग नहीं देना है, ये लूज ही रहेगी, तो इस तरह से ये हल्की सी तिरछी रहेगी और ये स्लीव्स हमारी कट चुकी है। अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, तो हम यहाँ जहाँ से ये फोल्ड है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे नीचे की साइड हल्का सा गहरा शेप दे देंगे। इसमें हमें ज्यादा गहरा नहीं करना है क्योंकि ये कपड़ा जो है पतला होता है, साड़ी का फैब्रिक है, तो इस तरह से हमें सिर्फ थोड़ा सा ही गहरा करना है नीचे की तरफ। और यहाँ पे मैंने 2 पल्ले उठाए हैं ऊपर के और उन पर यहाँ पे मैंने ये गहरा कट दे दिया है। तो जब कभी भी आप इस तरह के स्लीव्स बनाएंगे
इसकी कटिंग इसी प्रकार होगी। अब हमें इसका भी राउंड एक बार चेक कर लेना है। तो जैसे कि हमारी जो बॉडीज थी उसका हमारा राउंड 13 इंच आ रहा था और इसका राउंड भी हमारा 13 इंच आ रहा है, लेकिन इस पर हमें 12 इंच लेना है क्योंकि हमें ये तो फोल्ड है, इस पर हम कोई ज्वाइंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें इस पर 12 इंच का राउंड लेकर निशान लगा लेना है। अब हमें नीचे का घेर कट करना है। तो पहले हम अस्तर का घेर कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो ये 4 लेयर में हमारा कपड़ा है। अब यहाँ पे हम फोल्ड साइड से इसकी लंबाई लेंगे। तो इसकी लंबाई वैसे हमारी जो घेर की तैयार लंबाई होगी वो 36 इंच की होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ा के ली है क्योंकि मैं यहाँ इसे बॉटम साइड से जब फोल्ड करूंगी तो वो लंबाई हमारी कवर हो जाएगी। और अब हमें इसकी कमर का जो नाप लेना है वो हमें जो हमने ऊपर की बॉडीज बनाई है उसकी कमर के नाप से लेना है। तो इसकी कमर का नाप 18 इंच आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच और भी बढ़ा के 18.5 इंच पर निशान लगाया है। और अब नीचे की पूरी चौड़ाई लेते हुए 18.5 इंच पर इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखकर निशान लगा लेना है और फिर इसे कट कर लेना है। तो ये हल्का सा ए लाइन में हमारा घेर तैयार हो जाएगा। अब हमने इस पर जो कमर की डार्ट हमने ऊपर की बॉडीज में लगाई थी तो इस पर भी हमें कमर पे डार्ट लगानी होगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है जो मैंने पहले ऊपर की बॉडीज में जिस तरह से मैंने डार्ट बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी डार्ट बनाऊंगी। बस डार्ट को थोड़ा सा मैं चौड़ा और कर लूंगी क्योंकि मैंने इसमें आधा इंच और भी बढ़ाया है। तो इस तरह से मैंने ये डार्ट का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 इंच की डार्ट तैयार की है और ये डार्ट मैंने चारों तरफ बना ली है, 2 आगे के पल्ले में और 2 पीछे के पल्ले में। अब हमें साड़ी में से घेर कट करना है। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारी नीचे की तरफ आएगी। तो इसकी जो लंबाई हम लेंगे इसकी भी लंबाई हम 37 इंच लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने 3 मीटर का जो साड़ी का कपड़ा बचा था तो पूरा 3 मीटर का कपड़ा मैंने ले लिया है और उसे 37 इंच की लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक को कट करने के लिए पेपर बकरम को एक बार फोल्ड करके रखा है और ये जो लाइन है इसके ऊपर मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारे फ्रंट नेक की लंबाई होगी। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है। अब मैंने यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस जो ली है वो 3.5 इंच ली है क्योंकि जब भी हम पेपर बकरम पर नेक की ब्रॉडनेस लेते हैं तो आधा इंच उसे बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हमने जब कपड़े पर काटा था तो 3 इंच की ब्रॉडनेस ली थी और इस पर मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की ब्रॉडनेस ली है और इसे हल्का सा गोलाई में वी शेप दे दिया है। ये हमारा फ्रंट नेक का शेप होगा। अब हम बाहर साइड 1-1 इंच और निशान लगा लेंगे। तो इसी शेप में हमारा 1-1 इंच बाहर की तरफ फिर से वी शेप बन जाएगा और फिर हम उसे कट कर लेंगे। फिर ये जो पट्टी निकलेगी उससे हम आगे का गला बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हमें बाहर साइड का और फिर अंदर साइड का शेप कट कर लेना है और ये पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे कपड़े पर चिपकाएंगे। इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड किया है और इस पर प्रेस कर लिया है। तो इसमें एक ये सेंटर लाइन बन जाएगी और अब हमें इस पर गले की ब्रॉडनेस लेना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन के दोनों साइड 3-3 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से ये 6 इंच की ब्रॉडनेस होगी और अब हम इसको इस पे इस तरह से चिपकाएंगे कि जो हमने निशान लगाया है 3-3 इंच पर उसके आधा इंच दूरी पर हमें इस तरह से लगाना है और फिर हमें इसको चिपका लेना है और नीचे से भी हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। अब हमें जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर देना है। अब इस गाउन की कटिंग पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई सिखाऊंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।